अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिलमुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन्नासि यस्तawफून वइज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़सिरून। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम। हज़रात नाज़रीन सफ़ा ऑनलाइन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तिलावत की गई आयात का तर्जुमा मुलाहिज़ा फरमाएँ। तबाही है डंडी मारने वालों के लिए, जिनका हाल ये है कि जब लोगों से लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं, और जब उनको नाप कर या तौल कर देते हैं तो इन्हें घाटा देते हैं। क्या ये लोग नहीं समझते कि एक बड़े दिन ये उठा कर लाए जाने वाले हैं? उस दिन सब लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। हज़रात, ये सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की इब्तिदाई चंद आयात हैं, जिनकी तिलावत के बाद उसका तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया है। ये सूरह मक्की सूरह है। मक्की सूरतों के बारे में आपके इल्म में ये बात होनी चाहिए कि मक्की सूरतों में तौहीद, आखिरत और रिसालत और इस सिलसिले में आफाक व अनफुस और ख़ुद इंसान की अपनी ज़ात पर गौर व फ़िक्र की दावत दी गई है, और बुनियादी अक़ायद को नहायत ही मुअस्सिर अंदाज में अल्लाह ताला ने पेश फरमाया है। आपने जिन आयत को इस वक्त सुना, वो आयत दरअसल अखलाकी हुदूद के सिलसिले में है। मक्की सूरतों में बुनियादी अक़ायद के साथ साथ अखलाकियात पर भी जोर दिया गया है, क्योंकि अहले मक्का तिजारत पेशा लोग थे और जाड़े और गर्मी के मौसम में ये लोग यमन और शाम का सफ़र किया करते थे, और फिर खुद मक्का और उसके मुज़ाफ़ात में हज के अय्याम में और हज के बाद ख़ास तौर से सूक़े उकाज़ में बाकायदा लेन देन, ख़रीद व फ़रोख्त के साथ साथ मुशायरे भी हुआ करते थे, और उसमें उदबा व शोरा शरीक हुआ करते थे। लेकिन इन मौसमी बाज़ारों में दरअसल ख़रीद व फ़रोख्त और लेन व देन का मामला ही असल रहता था, और उसके दरमियान अदबी चाशनी और ज़ुबान व अदब के जो शैदाई थे वो गोया कि इकट्ठा भी होते थे, और वहाँ बाकायदा मुशायरा भी हुआ करता था। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मक्की सूरतों में बुनियादी अक़ायद पर जोर दिया गया है, और मदनी सूरतों में अहकाम और मुआमलात, हुदूद और अखलाकियात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है।
इसलिए कि जो मुआशरा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरपरस्ती में तरबियत पा रहा था, उस मुआशरे के ज़रिए पूरी दुनिया के इंसानों के लिए क़यामत तक जो ताज़ीरात और हुदूद अल्लाह ताला को देने थे, वो गोया कि मदीना मुनव्वरा में वो आयतें नाजिल हुई हैं और उनकी तशरीहात अल्लाह के रसूल ने और ताबीरात और तनफीस अल्लाह के रसूल ने फरमाई है। तो मक्की सूरतों में बुनियादी मसला तो वही है जिसकी तरफ हमने इशारा किया, लेकिन सरदारान कुरैश जो अपने आप को मिल्लत इब्राहिमी पर होने के दावेदार भी थे और अपने आप को बड़ा अहम समझते थे, उनके यहाँ ये अखलाकी कमज़ोरी कि ख़ुद लेना है तो बज़ोर वो पूरा पूरा लेते थे और जब दूसरों को देना होता था तो वही लोग नापना है तो नापने में और तौलना है तो तौलने में कमी करते थे। चुनांचे अल्लाह ताला ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, वैल के माने हिलाकत, तबाही, डंडी मारने वालों के लिए तबाही है। वो इस दुनिया में भी तबाह होंगे और आखिरत की जो हमेशा की ज़िंदगी है वहाँ भी उन्हें नाकामी और तबाही और बर्बादी उनके हिस्से में आएगी। तत्फीफ ये मस्दर है और इसी से मुतफ़्फ़िफ़ीन है, यानी नाप तौल में चोरी छुपी कमी करने वाले लोग या कमी करना, ये गोया कि तत्फीफ का मफ़हूम है। यहाँ अल्लाह ताला ने जिस अंदाज में हमें और आम इंसानों को ये बात समझाई है उसमें गैर मामूली तौर पर डरावे का पहलू गालिब है। वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, नाकामी है, नामुरादी है, तबाही है, बर्बादी है ऐसे लोगों के लिए जो डंडी मारते हैं, जिनका हाल ये है कि जब उनको लेना होता है तो वो पूरा पूरा लेते हैं। अल्लज़ीना इज़्तालू अलन्नास यस्तौफून, जब लोगों से वो खुद लेते हैं, मुआमला करते हैं, ख़रीदते हैं तो वो पूरा पूरा लेते हैं, थोड़ी सी भी अगर कमी है तो उसका पैसा काट लेते हैं। यहाँ इज़्तालू इक्ताल अला के सिला के साथ आया हुआ है। अहले इल्म इस बात को जानते हैं अच्छी तरह कि जब ये आला के सिला के साथ आता है तो इसका मतलब होता है कि पूरी ताकत के साथ, अपने असर और रसूख के साथ बज़ोर किसी चीज़ को लेना, ये हमारा हक है, हम ले रहे हैं, हमें पूरा पूरा चाहिए, ज़र्रा बराबर कमी ना हो। तो जो चीज़ ये अपने लिए पसंद करते थे वो दूसरे लोगों के लिए पसंद नहीं करते थे। उनका मामला ये था कि जब वो दूसरों को के लिए सामान वज़न करते थे या उसे तोलते थे तो उसमें चुपके से हाथ को इस तरह फेरते और घुमाते थे कि उनको कम मिले जिनको मिलने वाला है। ये पहलू बहुत अहम है कि लेने का पैमाना कुछ और, देने का पैमाना कुछ और। ये गोया कि कारोबारी लोग, इनकी एक ख़ास जहनीत बन जाती है, तिजारत पेशा लोग, इनकी एक ख़ास जहनीत बन जाती है कि जब वो खुद माल ख़रीदते हैं तो अच्छा माल चाहिए, सस्ता चाहिए, कम से कम पैसे में अच्छा माल मिल जाए। लेकिन वही जब बेचने के लिए अपनी दुकानों पर बैठते हैं तो ज़्यादा नफ़ा चाहिए और कुछ कम नापने में अगर हो जाए तो कोई बात नहीं है। इस
अखलाकी गिरावट, इस खराबी को इस्लाम सख्त नापसंद करता है। बज़ाहिर एक छोटी सी बात है, इसलिए कि जो लोग तस्फीफ करते हैं वो कोई बहुत बड़ी रकम और बहुत ज़्यादा माल नहीं, बल्कि वज़न करने में, नापने में बहुत थोड़ा सा माल वो घटा पाते हैं। इसके लिए वो गोया कि अपनी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं, हिलाकत में जा रहे हैं, और उनको ख्याल नहीं, वो ये समझते हैं कि ये हाथ की सफाई है और हमने सामने वाले को धोखा दे दिया। ये खराबी और ये बीमारी जो पैदा होती है, इसकी वजह अल्लाह ताला ने जो बताई है वो ये है कि लोग ये समझते हैं कि ये दुनिया ही की ज़िंदगी सब कुछ है, यहाँ की कामयाबी ही सब कुछ है, और हमें दोबारा ना उठना है, ना कहीं हिसाब किताब देना है। ये गोया कि मुशरिकीन मक्का की वो बुनियादी कमज़ोरी थी कि वो तसव्वुर आखिरत, जवाबदेही का तसव्वुर, अल्लाह के हुजूर हाजिर होने का तसव्वुर उनके यहाँ इस पहलू से नापैद था कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसका हमें जवाब देना है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबूसून लियौमिन अज़ीम। इसको अल्लाह ताला ने यौम अज़ीम कहा है। जिस दिन सब लोग इकट्ठा होंगे, अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे, वो एक बड़ा दिन होगा। बड़ा दिन इस पहलू से होगा कि अल्लाह ताला खुद इंसाफ की कुर्सी पर जलवा अफरोज़ होगा और लोगों की कामयाबी और नाकामी का फैसला फरमाएगा। दुनिया के तमाम इंसान वहाँ हाजिर होंगे, इस पहलू से कि वो फ़ायदे का और नुकसान का दिन होगा, वो जजमेंट का दिन होगा, वो इंसाफ का दिन होगा। इस दुनिया में जिसने जो कुछ किया है उसको वहाँ देखना होगा। चुनांचे दूसरी सूरतों में फरमाया गया, मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। जिसने ज़र्रा बराबर भी नेकी की होगी वो उसे भी देखेगा, और जिसने ज़र्रा बराबर बदी की होगी वो उसे वो भी देखेगा। हाल यह है कि कोई जाए पनाह नहीं है। उस दिन सब लोग अल्लाह के हुजूर रब्बुल आलमीन के सामने सब बस्ता खड़े होंगे, वहाँ सब लोग हाजिर होंगे। बेशक इस दुनिया में कोई कहीं मर रहा है, कोई समंदर में डाला जा रहा है, कोई ज़मीन के अंदर जा रहा है, कोई जला दिया जा रहा है, लेकिन जिस खुदा ने इस दुनिया में उन्हें ज़िंदगी दी है, जिस्म दिया है, दिलो दिमाग दिया है, अक्ल व शऊर दिया है, उस खुदा के सामने सबको पेश होना है और सबको अपने आमाल का हिसाब देना है। इस पहलू से ये आयतें बड़ी अहम हैं कि इस दुनिया की ज़िंदगी में इंसान जो कुछ कर रहा है वो अल्लाह ताला की निगरानी में है, अल्लाह उसे देख रहा है। इस दुनिया में उसे कोई सज़ा मिले ना मिले, लेकिन आखिरत में अल्लाह के हुजूर उसके सामने उसे पेश होना है और अपनी शऊरी ज़िंदगी का पूरा पूरा हिसाब देना है। उस दिन जो कामयाब हो गया कामयाब हो गया, और जो नाकाम हुआ वो हमेशा के लिए नाकाम हो गया। तो गोया कि वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, इस पसमंदर में आप देखें कुरान करीम में बेशुमार जगहों पर इस अखलाकी ख़राबी की तरफ दीगर अंबिया किराम की कौमों को भी और ख़ुद इस उम्मत को भी अल्लाह ताला ने समझाया है, बताया है और हुक्म दिया है कि तुम नाप और तौल में कमी ना करो, पूरा पूरा करो। चुनांचे सूरह अनआम के अंदर आयत नंबर 152 में अल्लाह ताला ने फरमाया, ऊफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त। नाप तौल में पूरा इंसाफ करो, चाहे तुम ले रहे हो चाहे तुम दे रहे हो। जो पैमाना लेने का होना चाहिए वही पैमाना और वही अंदाज और वही जज्बात देने में भी होनी चाहिए। सूरह बनी इसराइल के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, वअफ़ुल कैला इज़ा किल्तुम वज़नु बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम। पैमाने से दो तो पूरा भर कर दो, और तौलो तो ठीक ठीक तराजू से तौलो। ज़ालिक खैरुन व अहसनु तावीला, ये अच्छा तरीक़ा है
और बलिहाज अंजाम भी यही बेहतर है। अगर इस दुनिया में इंसान इस मेयार को मलहूज़ रखता है तो अल्लाह ताला ने इसे फरमाया है ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला, ये अच्छा तरीक़ा है, इस दुनिया में लोग भी इसको पसंद करेंगे और अल्लाह ताला भी इसे पसंद कर रहा है। व अहसनु तावीला, और अंजाम के लिहाज से यही बेहतर तरीक़ा है। तो अंजाम जो इसका निकलेगा वो हम और आपके हक़ में निकलेगा। कामयाबी हमें इस दुनिया में भी मिलेगी, हमारा कारोबार, हमारी तिजारत इसमें तरक्की होगी, हम आगे बढ़ेंगे, नेकनामी और दरअसल अल्लाह के अहकामात की पाबंदी। बिलअमूम हमारे यहाँ मिल्लत में इस पहलू पर कम जोर दिया जाता है, हमारे उलमाए किराम इस पर कम से कम गुफ्तगू करते हैं कि हमारे कारोबार, हमारे मुआमलात, हमारा लेन देन, हमारी तिजारत, ये सब भी उसी कुरान की आयत की रोशनी में होनी चाहिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत और आपके फरमुदात की रोशनी में होनी चाहिए। ये कुरान की आयतें बड़ी अहम हैं। आप देखें कि जगह जगह मुख्तलिफ़ जगहों पर इस पर कुरान ज़ोर देता हुआ नज़र आता है। चुनांचे सूरह रहमान के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया वाक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्त वला तुख़्सिरुल मीज़ान, इंसाफ के साथ ठीक ठीक तौलो और तराजू में डंडी न मारो। आप कुरान करीम की तिलावत करें, तर्जुमे के साथ अगर आप तिलावत फरमा रहे हैं तो फिर आपको जो लुत्फ़ और सुकून मिलेगा और जो अहकामात मालूम होंगे आपको, उससे न सिर्फ कि आपके इल्म में भी इजाफ़ा होगा बल्कि इंशाअल्लाह अमल का जज्बा भी उभरेगा और आप ये तमाम अहकामात जो तिजारत के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में, आला अखलाक के सिलसिले में कुरान देता हुआ नज़र आता है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसका ख्याल किया है, मौका नहीं है, ये दर्स कुरान है और सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की इन चंद आयात की रोशनी में हमें ये गुफ्तगू करनी थी, इसलिए मैं सुन्नत पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर पाऊँगा। बस यहाँ इशारे के तौर पर ये बात आपसे अर्ज़ करूँगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ बहुत कुछ किया और इस उम्मत को अपना उस्वा दिया, वहीं आपने मदीना मुनव्वरा में मार्केट भी लगवाई और ख़ुद आप उसकी निगरानी करते थे, बल्कि उसकी कीमतें भी आप तय फरमाते थे और उसको भी चेक करते थे और वो माल व असबाब जो लोग लेकर आते थे उसकी भी निगरानी फरमाते थे, उसके रेट खुद आप मुतय्यन फरमाते थे। ये उस्वा और ये नमूना और ये सुन्नत नहायत अहम सुन्नत है, ये अमली चीज़ें हैं, इनको अख्तियार करने की ज़रूरत है। इस मुल्क में अगर हम अखलाकी लिहाज से कारोबार में तरक्की चाहते हैं और यहाँ गोया कि इस्लाम का बेहतर तारुफ कराना चाहते हैं अपने मुआमलात के ज़रिए, अपने अखलाक के ज़रिए, अपने किरदार के ज़रिए, तो हम अगर ताजिर हैं तो एक अमानतदार और दयानतदार ताजिर की हैसियत से अपना तारुफ कराना चाहिए और ये बात बाकायदा कही जानी चाहिए कि हम बेईमानी नहीं कर सकते, कमी नहीं कर सकते, फ्रॉड नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारा दीन इस्लाम हमें ऐसा करने से रोकता है। याद रखिए कि बहुत सारी कौमें इस दुनिया में जिन्हें अल्लाह ताला ने भेजा था वो इसी जुर्म में हिलाक की गईं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अज़ाब नाज़िल हुआ था, कुरान आप पढ़िए देखिए तो वहाँ आपको मिलेगा कि ये लोग नाप तोल में कमी करते थे, खुद लेते थे तो पूरा पूरा लेते थे, लेकिन जब लोगों को देते थे तो बड़ी कमी करते थे इसमें। चुनांचे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने इनको बार बार मुतनब्बे किया, उनकी दावत का तौहीद, रिसालत और आखिरत के साथ साथ ये पहलू, ये बीमारी जो उनकी कौम में पाई जाती थी उस पर उन्होंने बहुत ज़ोर दे करके मुतवज्जे किया अपनी कौम को और बताया कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे, इस पर अमल नहीं करोगे तो तबाह कर दिए जाओगे। चुनांचे कुरान कहता है कि शुएब अलैहिस्सलाम की नसीहतों के बावजूद जब उनकी कौम इस पर मुतवज्जे नहीं हुई तो अल्लाह ताला ने उस कौम को तबाह बर्बाद कर दिया। तो इस पहलू से भी हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है कि कहीं खुदा न खास्ता हमारे मुआमलात दुरुस्त नहीं हैं और हम उन अल्लाह की हिदायत और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से दूर हो रहे हैं जिसका अख्तियार करना, जिसको अपनी शनाख्त और पहचान बनाना हमारे लिए ज़रूरी था। इस वजह से हम इस दुनिया में भी इज़्ज़त हो रहे हैं और इस्लाम की रुसवाई
और बदनामी का ज़रिया बन रहे हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको अपने गुफ्तगुओं में, अपने मुआमलात में इंसाफ और अदल का मामला करने की तौफीक अता फरमाए। और अगर हम ताजिर हैं तो तिजारत में भी इन कुरानी आयात को सामने रखते हुए अपने कारोबार को खूब से खूब तर करने की कोशिश करनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की बरकतें और रहमतें इस पर अमल करते हुए हमें जो मिलेंगी, उससे इस दुनिया में भी नेक नामी और कामयाबी मिलेगी, और आखिरत में अल्लाह के हुजूर जब हम हाजिर होंगे तो वहाँ भी कामयाबी हमारे हिस्से में आएगी। अल्लाह मुझे और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।